नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही धमतरी नगर शिवमय हो गया। बनारस की तर्ज पर शिव जी की बारात निकाली गई। स्पेशल रूप से उड़ीसा का पारंपरिक बाजा मंगाया गया था। बाजे के साथ उड़ीसा के कलाकार राक्षस रूप में बारात के साथ चल रहे थे। शहर वासियों के लिए यह नया व आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा चैतन्य झांकी भजन मंडली भी शामिल थी। बनारस की तर्ज पर धमतरी शहर में पहली बार भगवान शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह देखा गया। उड़ीसा का विशेष बाजा दुर्ग की 8 घोड़ियां झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। बुढ़ेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा धमतरी के श्रद्धालुओं के सहयोग से बनारस की तर्ज पर पहली बार भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। विंध्यवासिनी मंदिर से शहर होते हुए इतवारी बाजार स्थित बुढ़ेश्वर महादेव तक बारात निकाली गई। इस बारात में दुर्ग का राष्ट्रीय बैंड पार्टी, ओडिशा का विशेष बाजा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की झांकी के साथ अन्य झांकियां, धुमाल, बग्गी, दुर्ग की 8 घोड़ियां आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा रामधुनी भी शामिल किया गया। भोलेनाथ की बारात में धमतरी विधानसभा क्षेत्र विधायक रंजना साहू, महापौर विजय देवांगन, पूर्व विधायक हर्षद मेहता, बुढ़ेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन पवार, उपाध्यक्ष विजय गोलछा, समाजसेवी अशोक पवार, मुकेश सुखवानी, गोपाल वाधवानी, भावेश गोलछा, भावेश लुनिया, नीलेश लुनिया, बंटी गौली, ऋतुराज पवार, आशीष साहेब, पिंटू सोनी सहित शिव भक्त बड़ी संख्या में शामिल रहे।
लोल लोल लोचन लाम भाल लग्न शिवेदी मंत्र उच्चरण सदा सुखी भजाम्य हम सदा सुखी भजाम्य हम सदा सुखी भजाम्य हम सदा सुखी भजाम्य हम इहमी नित्य देवं मुक्त 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 वंशो जगत्परम वष्णरो विशुद्ध वेति संतत हरे गुरु शक्ति मात याति नाय कालति विमोहन विजयी नाम संकरस चिंतन
धर्माञ्जलिः त्वां पूजयामि जगति सर्वे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं यहाडं परमेश्वर ओम भूर्भुवः त्रिपुरेश्वर महादेव चरण कमलेभ्यो मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। महादेव की जय, कर भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। स्वादस्वा अयजन्त एके स्वभावयत्ता गावो आजने जी की महफिल को तेरा बाबा जी सजाता है किस्मत वालों के घर मेरा बाबा आता है। ओ बाबा जी की महफिल को मेरा बाबा जी सजाता है किस्मत वालों के घर मेरा बाबा आता है। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे गले को आते बाबा है उनसे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे मिलने को आते बाबा है उनसे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे मिलने को आते बाबा है उनसे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे मिलने को आते बाबा है उनसे उनका वो साथी बन जाता है बाबा जी की महफिल को मेरा बाबा जी सजाता है किस्मत वालों के घर मेरा बाबा आता है। ओ किस्मत वालों के घर मेरा बाबा आता है। बारात निकालनी थी शिव जी की, उसकी पूरी व्यवस्था विंध्यवासिनी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर में समापन अभी हुआ है। आरती के पश्चात समापन हुई है। यह शोभा यात्रा प्रथम बार हुआ है धमतरी में। इसके पूर्व जो बनारस में प्रतिवर्ष होता है और उसी तहत धमतरी में प्रथम बार किया गया है और ऐसा भगवान का आशीर्वाद है कि ये निरंतर चलता रहे, ऐसी अपेक्षा है लोगों से। आज का कार्यक्रम तो हम अपनी ज़िंदगी में मतलब भूल नहीं सकते। मतलब ऐसा है यादगार हमारे मतलब ज़िंदगी के लम्हे जो है ना वो कैद हो गए समझिए। और इतना आनंद आया है शिव जी की बारात में और आप पूरे शहर ने इस चीज़ का आनंद लिया है और जिसको हम भूल ही नहीं सकते। हमको अभी भी जो है ना वो नज़ारे याद आ रहे हैं। खास करके हमारी जो उड़ीसा से जो आई थी पार्टी, हमारे शिव भक्तों की जो टोली आई थी नर पिशाचों की, उसको तो देख के पूरे शहर वाले दंग रह गए। और ऐसा पल जो आया है और ये आने वाले सालों में इसका और बढ़ते जाएगा। इसी साल खासी खास है। कोरोना काल को भगाने के बाद भोले बाबा को दूल्हा बना के हल्दी लगी है, भोले बाबा को दूल्हा बना के संगीत हुआ है, भोले बाबा को दूल्हा बना के मेहंदी लगी है और आज आप बारात आ रहे हैं। शादी 11 को है। पहले के लोग क्या करते थे, 1-2 दिन पहले बारात ले आते थे। हमारे भोले बाबा कितने वर्षों से
इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब बाहर निकलूं, कब धमतरी वालों को, पूरे छत्तीसगढ़ वालों को कब दर्शन दूं। बाबा अंदर में बैठे बैठे इंतजार, आज बाबा की घड़ियां आज ख़त्म हुई हैं। बाबा पूरे शहर में निकले और सभी अपने भक्तों को दर्शन दिए और दर्शन करके माता पार्वती के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ में चूलमाटी है, मेन नाचा चल रहा है, चूलमाटी है। और कल भोले बाबा की शादी है। आज बारात, चूलमाटी, मेन नाचा और कल शादी। हर हर महादेव। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।